देसी घी हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है और हमारी सेहत भी बनाता है, लेकिन इन दिनों राजधानी दिल्ली में नकली घी धड़ल्ले से बिक रहा है और इसका खुलासा आउटर जिले के स्पेशल स्टाफ ने किया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि अलग अलग ब्रांड के घी आपको नजर आ रहे होंगे। ताजुब की बात यह है कि इनमें मिलावट की गई है और इसी का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। यहाँ पर आउटर जिले के डीसीपी भी मौजूद हैं जो आप खुद बताएंगे कि क्या पहचान है नकली और असली की। सर, ये जो आपके हाथ में घी है, एक बार दर्शकों के लिए आप क्या उनको चेतावनी देना चाहेंगे कि असली और नकली की पहचान कैसे करें? जिस प्रकार ये जो घी है ये ओरिजिनल है और इसमें बड़ा मुश्किल है कि असली और नकली को पता करना। लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी हमने पकड़ा है उसमें जो क्या करते थे ये लोग, इसको यहाँ से जो असली घी है उसका काट के और उसको बाद में फिर ये रीपैक करते थे, उसमें डालडा डाल के फिर रीपैक करते थे। तो जैसे अगर आप कोई दुकानदार कोई कस्टमर अगर लेता है तो वो मेरे ख्याल से उसको ये पहचान करनी चाहिए कि अगर जो इसके ऊपर की जो इसका परत लगी हुई है, उसकी पैकिंग लगी हुई है और नीचे वाली जो पैकिंग है वो दोनों बराबर और एक तरह से होनी चाहिए। एज कम्पेयर टू जो नकली वाला है उसकी जो एक साइड की पैकिंग जो है डिफरेंट होगी और एक साइड की पैकिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। और नॉर्मली क्या हो रहा है कि इसमें नीचे से जो जैसे अगर सीधा रखा जाए इसको पैकेट को, तो नीचे से ये काट रहे हैं और उसका जो पैकिंग है वो थोड़ी इससे ऊपर वाले से डिफरेंट तरीके से होगी। तो उसमें आप पहचान कर सकते हैं कि ये नकली है या असली है। इसमें आप ये गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पैकेट है, अगर हम इसकी पैकिंग पे जाएंगे तो जो कंपनी पैक करके देती है वो यहाँ पर, जैसे आपको एक मैं क्लोजअप के लिए बोलूंगा, यहाँ पे आपको कुछ अक्षर लिखे हुए आ रहे हैं जो कि ये कटे होंगे, ये आपको स्पष्ट नजर नहीं आएंगे। तो ये पैकिंग कटी हुई है। और वही जो आपको मैं असली पैकिंग अगर दिखाता हूँ तो असली पैकिंग में आप ये देखिए, ये इसका बॉटम साइड है पैकेट का और यहाँ पर वो जो वर्ड्स हैं आपको साफ साफ पढ़ने को दिखाई देंगे। हमारे साथ इस समय उस कंपनी के लीगल ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस को मिलावटी घी की शिकायत की थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज पाल है, मैं कानूनी सलाहकार हूँ मधुसूदन कंपनी से। नीरज जी, ये बताइए कि आपको किस तरीके से पता चला था कि मार्केट में जो है मिलावटी घी बेचा जा रहा है और किस जगह पर आप लोगों को मिलावटी घी बेचे जाने की शिकायत मिली? हमें कस्टमर के थ्रू ये कंप्लेंट प्राप्त हुई। कस्टमर ने परचेज किया था, उन्होंने शिकायत दर्ज की हमारे कंप्लेंट नंबर पे कि हमें जो स्वाद है वो ठीक नहीं लग रहा है, जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन तैयार की, एक टीम बनाई, इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला कि वहाँ पर हमारे ही कंपनी के पाउच में से घी निकालकर, असली घी को निकालकर दोबारा से उसमें नकली घी भरा और फिर उसको रीपैक करके मार्केट में दोबारा उतार दिया गया, जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही थी और स्वाद अनुसार नहीं था। तो सर, ये बताइए कि एक आम ग्राहक को किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो पता लगा सके कि घी असली है या फिर मिलावटी है? सर, कस्टमर्स को पॉली पैक जो है उसकी ऊपर और नीचे की बॉटम सीलिंग, एक अपर लेयर होती है, एक ऊपर नीचे वाला, दोनों जो पोर्शन है उनकी सीलिंग बराबर होती है, एक ही रूप की होती है। इस वाले पैकेट में जो नकली पाया गया है, उन्होंने नीचे वाले बॉटम वाले पोर्शन को कैंची से कट किया है, उसमें से घी निकालकर दोबारा से घी नकली डालकर डालडा रिफाइंड मिक्स करके उसको फिर दोबारा से रीपैक करके किया है, जिसकी जो ऊपर वाली सीलिंग वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है दोनों डिफरेंट हो गया। तो इसी तरह एक कस्टमर पता लगा सकता है कि ऊपर नीचे वाला पोर्शन, बॉटम और अपर दोनों पोर्शन एक पैकेट का बराबर होना चाहिए। और सर, ये भी बताएं कि जैसे डीसीपी साहब ने अभी इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ये भी दावा भी करा कि कंपनी ने उनको जो जानकारी दी है और कंपनी के हिसाब से पूरी दिल्ली में बहुत ही बड़ी मात्रा में मार्केट के अंदर मिलावटी घी बेचा जा रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। हमने इसकी कंप्लेंट आगे की डीसीपी साहब को, डीसीपी साहब ने एक टीम प्रयास की, अकॉर्डिंगली हमने पता लगा, उसको पता लगाने पर पता लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी मात्रा में माल जो है आगे सेल कर चुके हैं। नवरात्रे का टाइम था, नवरात्रों से ही इस चीज़ पे वो चल रहे थे, इससे पहले से वो 6 महीने पहले से इसमें लगे हुए थे, जो कि काफ़ी माल मात्रा में मार्केट में उतर चुका है, जिसको धीरे धीरे एक एक करके उन पुराने जिनको सेल किया उसको लिया जा रहा है। और सर, ये भी बताएं कि सिर्फ जो है जो एक ब्रांड आपने बताई, सिर्फ उसी ब्रांड का नकली घी वो मतलब मिलावटी घी उसी में कर रहे थे या और भी ब्रांड के जो घी हैं उनके अंदर में मिलावट? नहीं सर, ये सभी ब्रांडों के कंपनियों के घी को निकालकर इसी तरह सभी में कर रहे थे, जैसे मधुसूदन हो गई, मदर डेयरी हो गई, मधुसूदन हो गई, मिल्क फूड हो गया, आनंदा हो गया, ये सभी कंपनियों के घी को परचेज करके उसमें पारस भी है,
सभी कंपनियों का माल खरीदते थे और सभी को ही दोबारा रीसेल करके दोबारा बेचा जा रहा है, सभी कंपनियों को बेच रहे हैं। तो सर मिलावटी घी के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ रिफाइंड और डालडा की ही मिलावट है या कुछ और केमिकल वगैरह भी? सर इसमें डालडा भी मिलाया जाता है और रिफाइंड भी जाता है। इसके साथ एक केमिकल होता है, एसेंस होता है, जो खुशबू के लिए होता है, जो काफ़ी हानिकारक है हमारे सेहत के लिए, जिससे कैंसर होता है या हृदय रोग होता है, स्लो पॉइजन मान लीजिए हमारे सेहत के लिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जो धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों में, हो सकता है ना हो, वो यही कारण हो, धीरे धीरे सभी खानों में हमें मिल रहा है। तो ये आप खुद सुन सकते हैं, कंपनी के लीगल ऑफिसर हैं और खुद ये इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिलावटी देसी घी बेचा जा रहा है और ऐसे में ग्राहक को खुद सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसकी सतर्कता ही उसे इस मिलावटी घी से बचा सकती है। आपने खुद सुना कि मिलावटी घी की वजह से जो सेहत है वो कितनी बिगड़ सकती है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। और कंपनी का या फिर पुलिस का यही कहना है कि आप किसी अच्छे जगह से अगर सामान खरीदते हैं तो वहां पर मिलावट होने की आशंका कम है। साथ ही साथ उससे भी ज्यादा जरूरी आपको ये है कि आप उसकी पैकिंग पर गौर करें। अगर पैकिंग में कुछ भी अंतर नजर आता है तो हो सकता है वो मिलावटी हो। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।